हाय नमस्कार, वेलकम बैक। ओके, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। धन्यवाद आप सभी का प्यार स्नेह देख करके मुझे अच्छा लगता है। लेकिन नहीं आ पाता चैनल में, तभी आप लोग इतना मिस करते हैं, मतलब मेरी कमी महसूस करते हैं। इसका मतलब ये कि आप लोग दिल से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? तो इसलिए थैंक यू। स्टार्ट कर लें, क्योंकि पूरे एमपी में एक चीज का वेट है कि चौहान साहब आप बनाइए कट ऑफ का वीडियो, क्योंकि जब आपने बताया था रिटर्न एग्जाम का तो सब लोग 70 में पास करा रहे थे, लेकिन आपकी वीडियो ऐसी थी जिसने साफ तौर बता दिया था। बाकी बहुत सारे लोगों को दौड़ा दिया गया था फिजिकल में, तो बाद आदमी बच्चों ने बोला सर गलत दौड़ा दिया गया। स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार कट ऑफ की वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे दूसरी चीज। तो कट ऑफ मतलब व्हाट? कट ऑफ मतलब व्हाट? कट ऑफ मतलब एक वह नंबर जो सबसे आखिरी नंबर जहां तक बच्चे का सिलेक्शन होना है, जहां तक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। तो कट ऑफ में बहुत डिफरेंस रहने वाला है मेल और फीमेल की। कहेंगे क्या बात? हाँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत उत्पात मचाया है यूट्यूब पे। फीमेल की कट ऑफ कितना ज्यादा हाई फाई बना दिया कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है? जबकि जब देखना धड़ाम से गिरेगी कट ऑफ जाके किसकी, फीमेल की कट ऑफ मेल के साथ थोड़ी। सबसे पहले मेल में हम बात करेंगे यूआर की, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की, उसके बाद करेंगे ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद करेंगे एससी की, उसके बाद करेंगे एसटी की, ठीक है? ये हमारा कट ऑफ का क्या रहेगा। और आउट ऑफ हम बात करेंगे 200, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक है? तो इसकी चर्चा हम थोड़ा अच्छे से एक बार कर लेते हैं, अगर जान लेंगे कि कितना कितना हमारा लगभग एवरेज होना है। देखिए, सबसे पहले रिटर्न का आपका जो होना था हो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। तो जितने भी यूआर कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इस बार 15% टोटल पदों पर 15% वेटिंग भी उठेगी, इसका मतलब है कि जो कट ऑफ है वो आपके लिए है ही एक बड़ा मैटर। साथ ही साथ में ये क्योंकि 2020 में वेटिंग नहीं उठाया था उन लोगों ने, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ जब पिछली बार बहुत ज्यादा बच्चों ने बवाल किया, तो उनकी चीज का एहसास होगा हम गलती कर रहे हैं, तो उन्हें 15% जो टोटल पद है उसका 15% जो है वो वेटिंग भी आएंगे, है ना? और वेटिंग को जल्दी क्लियर होगी, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे जो है एसएससी जीडी में, कुछ लोग इंडियन आर्मी में और बहुत तमाम जगहों पर उन्होंने ज्वाइन किया है। तो यूआर की कट ऑफ जो हमारा जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे दिमाग को रखेंगे। अगर 145 से लेकर के आप 150 145 से लेकर 150 155 जो भी वट एवर आप इस रेंज में आप लोग जितने भी यूआर के बॉयज हैं आपका चयन इसमें होगा, ठीक है? अब इसमें मैं इसको इस प्रकार से क्यों देख रहा हूं, क्योंकि यूआर कोई एक कैटेगरी है नहीं, यूआर एक मार्क्स है। जिस मार्क्स को अगर ओबीसी का लड़का क्रॉस करता है तो भी इसमें आ सकता है, ईडब्ल्यूएस का है तो भी क्रॉस कर सकता है। मतलब इन सभी में से जो यहां पर निकल के आता है, तो उसकी जो मार्क्स है 145 से लेकर के 150 के रेंज में जितने बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो अपने आप को ये समझे कि आपका कॉल लेटर आएगा, आप लोग घबराएंगे, ठीक है? ये मेरा जो है, ठीक है? ओबीसी की चर्चा करें, ओबीसी का 140, ठीक है? 140 से 145 के बीच में आप रहेंगे। इसका वही थोड़ा सा यह कि कई बार हो जाता है यूआर ओबीसी का कट ऑफ बराबर हो जाता है, तो इसको ज्यादा मत दीजिए। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 135 समथिंग, 135 से लेकर के 140 148 140 इस प्रकार से इसमें कट ऑफ रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का इस बार बहुत भौकाल मचा दिया है डिपार्टमेंट ने। ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों की ईडब्ल्यूएस बना ही नहीं था, और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ईडब्ल्यूएस उस वक्त था ही नहीं, तो लोग जनरल में कंसीडर करके उधर चले जाएंगे। और बहुत कम ऐसे बच्चे थे या कि कोर्ट के माध्यम से जाएंगे ईडब्ल्यूएस में, अदरवाइज जो है आउट करके उनको या कि जनरल में या कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लास्ट में देखिएगा जब लिस्ट आएगी तो भी पता चलेगा। एससी की चर्चा करते हैं, तो एससी के जितने भी छात्र हैं इस बारे में अच्छे दिमाग रखें आप। 130 में अच्छे से आपको सेव है, और 125 में आपका जो है एसटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनके, मतलब कुल मिला के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में है कि साहब एसटी के बच्चों ने बहुत फिजिकल नंबर लाए। तो मेरे दोस्त, जब दोनों एग्जाम का मार्क्स जोड़ा जाएगा और अगर उनके मार्क्स 150 प्लस पहुंच रहे हैं तो यहां नहीं रहेंगे, वो यहां पहुंच जाएंगे। मतलब कि अगर एक यूआर की कट ऑफ बनाई जाती है, यूआर की कट ऑफ 145 150 बनाया गया, और 145 50 में ये जितने भी लोग आएंगे सब इन्हीं को इसमें भर दिया जाएगा। नहीं समझे? फिर समझा। आप कास्ट वाइज कुछ भी हो, एग्जाम्पल के लिए एससी है, एसटी, बट आपके मार्क्स इस जनरल के बराबर आ रहे हैं, वो आप यहां कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आपको यहां से उठा करके यहां रख दिया जाएगा। रूल बुक अच्छे से पढ़िए। तो इस प्रकार से जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने अपने फिजिकल टेस्ट में, एग्जाम्स में अच्छे से चीजें किया है, उस बात का थोड़ा सा ध्यान। अब ये कट ऑफ किस आधार पर बनाई गई है? 3 आधार। सबसे पहला, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पर डे अपीयर हुए। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पर डे अपीयर हुए कहां पर? आप देखेंगे हर ग्राउंड में 30 से 40% कैंडिडेट्स पहुंचा ही नहीं, मतलब गया ही नहीं। कहां? फिजिकल देने। उसमें भी पर डे 10 से 15% ऐसे कैंडिडेट थे जो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो समझा रहे बात? और एक और बात, इनमें जो भी कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स भी अगर अच्छे थे तो आउट होकर के निकल गए, कहां चले गए? बाहर, अपना रास्ता निकाल दिया उनका। 30 नंबर भी नहीं ला पाए कॉलेज। हर दिन की लिस्ट उठा के देखिए, मेरे पास आती रहती थी, तो मैं आपको फीमेल की बड़ी समस्या है। फीमेल का बड़ा समस्या, फीमेल की कट ऑफ जो जाएगी, जनरल की कट ऑफ जाएगी फीमेल की, तो आप, मैं एक अनुमान मेरा लगभग 120 से लेकर के 125 130, मतलब ठीक है
ये यू आर फीमेल की कट ऑफ है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, मतलब फीमेल की जो कट ऑफ है वो सीधे इतना नंबर डाउन हो रहेगी। क्यों डाउन रहेगी? फीमेल है ही नहीं ना भाई, फीमेल है ही नहीं। जितनी सीटें रिजर्व थी 33% महिलाओं की, उन्होंने पहले ही बोल दिया था इसमें नोटिफिकेशन में कि हम उन्हीं महिलाओं को कंक्लूड करेंगे जो मेल के बराबर मार्क्स लेकर के आएंगे। कुल मिलाकर उनका सेफ साथ फीमेल को लिया ही नहीं। जो महिलाएं अपने अपने कैटेगरी में रिटर्न क्वालिफाई की हैं वो जाके फिजिकल क्वालिफाई की, और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद उन लड़कियों के साथ बेचारे साथ ये हुआ है उनकी संख्या ढूंढने में नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये सीधे कटऑफ जो है आप देखना 120, 125, 130 इस प्रकार से कटऑफ, मतलब 120 से 130 के अंदर आप लिख के लेना। ठीक है, ये रहेगा आपका जनरल फीमेल का कटऑफ। ओबीसी फीमेल कटऑफ थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़ा हाई रहेगा। इसके कटऑफ की अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग 130 से लेकर 135 रहेगा। क्यों? ये गर्ल्स बहुत ज्यादा है। पूरे एमपी में ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उसमें फीमेल की संख्या कुछ भी कहो वहां से कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके निकाल लेते हैं। एमपी में संख्या किसकी कम है? जनरल की, तो उनको ऑलरेडी फीमेल वहां कम है। ठीक है, वहां निकालते हैं तो ये यहां पर पहुंचेंगे। एससी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में तो पिछली बार इसका नील बटा सन्नाटा, इसका कटऑफ ही नहीं जारी किया गया था। क्यों? लड़कियां थी ही नहीं, तो ईडब्ल्यूएस को भर दिया गया था जनरल में, तो नील बटा सन्नाटा, मतलब ईडब्ल्यूएस को कोई कटऑफ ही नहीं जारी हुआ। इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है चमत्कार, पर फिर भी ये मान के चल सकते हैं जनरल के बराबर कटऑफ के अकॉर्डिंग जो है 130, 125 इस प्रकार से निकाल दिया। एससी की बात करें, एससी को ही एवरेज लगभग 120 से 125 रहेगा आपका। ठीक है, और एसटी की बात करें तो भी 120 समथिंग जो है आपका ये रहेगा। ये फीमेल का, तो फीमेल के कटऑफ में काफी वेरिएशन है, क्योंकि फीमेल के रिजर्वेशन को बहुत मैं नजदीकी से देखा मैंने। जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो वीडियो बनाई है गर्ल्स के लिए लेकर के कटऑफ, वो मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने गलत बनाई है। क्यों गलत बनाई है? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि फीमेल की संख्या उतनी पहुंची नहीं है, खासकर जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, अब आपके कोई क्वेश्चन में उठा लेता हूँ, बताइए। सर अगर इस बार ऐसा हुआ एसटी व जनरल की सीट बहुत ले गए तो अगली बार फिजिकल के नंबर ही हटा देंगे? हाँ, अब जो भी होगा, बट सिंपल है। ठीक है, अब देखो मुझसे मत पूछो कि मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये मैंने एक बता दिया, मेरा आइडिया है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक अपना एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, इसी के आधार पर इसी के आसपास कटऑफ रहेगी। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दिसंबर जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा, आपको मिलान करने में अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट टाइम भी आप वेट करेंगे कि चौहान सर के कटऑफ का वीडियो के बारे में वेट करना। ठीक है, हाँ इतना कम नहीं, वो माधव समय अब आप देखना जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कितना कम जाता है कि ज्यादा, क्योंकि जो आपका इसमें दिख रहा है अपनल का बच्चा 80 मार्क्स अगर उसके फिजिकल में है, तो ऐसा नहीं कि हर बच्चे के 90 मार्क्स, ऐसा नहीं। एवरेज जो फिजिकल गया है, एवरेज फिजिकल की बात कर रहा हूँ, 70 से 75 एवरेज फिजिकल की बात, एवरेज उठाया करो आप। ये नहीं कि सर मेरे ग्राउंड में इसने 90-95, नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बच्चे हैं जो 28 नहीं मार, एवरेज निकाला करिए, कटऑफ वहीं से आपको पता चले। ठीक है, तो एवरेज जो कटऑफ था पूरे एमपी का वो 70 से 75 था। ठीक है, मतलब चाहे वो एसटी से लेकर के सभी वर्गों को मिला के देखा जाए तो चीज ये दिमाग क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कुछ लोग सोचे कि क्या हर बच्चे 80 में जाएगा, ये भी गलत है। हर बच्चा 80 में नहीं है। अगर उसका रिटर्न में बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट पहुंच रहा है तो फिजिकल में जाकर कहां पहुंच रहा है? 65 पहुंच रहा है, 55 पहुंच रहा है। मैं तो उन बच्चों को इंक्लूड करके बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला कि एसटी के जो कैटेगरी के बच्चों ने अप्रॉक्स लगभग 90+ फिजिकल मारा है। ठीक है, लेकिन उनकी जो अपनी कैटेगरी है उसमें उन्होंने कितने में 65 नंबर में, 70 नंबर में रिटर्न क्वालिफाई किया। तो अब उसको भी अगर इंक्लूड करो तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहां पर जा रहे हैं मार्क्स, 55 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर एसटी कैटेगरी में। तो वो अगर वहां भी क्वालिफाई करते हैं तो सीधे उठा के कहां डाले जाएंगे? यूआर में डाले जाएंगे। ठीक है, इस बार बड़ा उलट फेरों का देखना, 2 कटऑफ जारी होंगी तो अब देखना मजा आएगा आपको। एक कटऑफ जारी होगी आपकी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट फेज की कटऑफ आएगी। ठीक है, और दूसरी आएगी सेकंड फेज की, मतलब जो आपका फाइनल की कटऑफ आएगी। ठीक है, तो दोनों कटऑफ आप देखना तो आपको बहुत अचानक शॉक सा लगेगा कि वही बच्चा जो एसटी कैटेगरी का बच्चा था वो कैसे यूआर को कैसे फाइट किया, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरिट बनेगी आपकी वो आउट ऑफ 200 बनेगी। ठीक ना। अच्छा, एक और चीज, कितने नंबर जीत के हैं वो अपने उम्मीद किए रहना, ऑल लेटर का, वेटिंग का 100%। ठीक है, और जो लोग बताएं 175, 70, 190, भाई मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कोई और कुछ क्वेश्चन बताइए फिर अपनी वीडियो को खत्म। रेडियो वाले का कटऑफ अलग से बनाऊंगा। सर आपके कटऑफ का भी एक उत्तर रहता है, क्योंकि अप्रॉक्स उतना ही रहता है, क्योंकि कुछ एग्जाम से गेस कर रहा हूं। विकास मिश्रा जी, बिल्कुल। देखो विकास क्या है, मैं कटऑफ तब बना, तुम देखना मेरे कटऑफ तब बनाता हूं, जैसे कुछ लोग कटऑफ इसलिए बना देते हैं जल्दबाजी में, सबसे टॉप पे उनकी वीडियो खोले। मैं चाहता हूं कि पूरा एनालिसिस होने के बाद, सभी से बात होने के बाद, सारे पहले को सबसे लास्ट में बनाऊं। कोई बात नहीं, कंफ्यूज जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, विश्वसनीयता नहीं टूटनी चाहिए। व्यूज कम जाए चलता है, पर विश्वसनीयता नहीं।
आपके व्यूज लाखों में है, मिलियन में है, पर विश्वसनीयता अगर टूट गई तो उस व्यूज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यूज नचनियों को भी आ जाते हैं। तो वो एक क्रेडिबिलिटी आपकी जो है बनी रहे, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उसके हर एक शब्द के एक मायने होते हैं, उनको आप बहुत स्वीकारते हैं, समझते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए एक आपका एडवोकेट भी हूँ, आपका एक साथी भी हूँ, आपका एक दोस्त भी हूँ। तो मैं एक गिने चुने और तुले शब्दों का प्रयोग करता हूँ, वहाँ भी और ये, ताकि आपके अंदर जो मेरे प्रति एक विश्वास है, एक सकारात्मक सोच वो बना। तो जो मैंने कट ऑफ बताया, आप उठा के जब रिजल्ट तक देखना, लगभग 1-2 नंबर यार जानते हो भगवान तो ऊपर नीचे होते। ठीक है फिर, चले फिर, चलिए आपका अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।